नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में एनडीए की जीत के बाद जश्न जारी है। बीजेपी और जेडीयू कार्यालय में कल से ही रंग गुलाल उड़ रहे हैं। वहीं आज भी कार्यकर्ता और नेता जमकर झूम रहे हैं। सुबह से ही यहां कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी एक साथ होली और दिवाली मनाने में जुटे हुए हैं। एनडीए की जीत का जश्न जेडीयू कार्यालय में मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तस्वीर के साथ जश्न मना रहे हैं। जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। एनडीए जीत का जश्न जो है वो जदयू कार्यालय में सुबह से देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर के वहाँ पे लड्डू खिलाए जा रहे हैं, झाल मजीरा बजाए जा रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच करके नारे लगा रहे हैं। तो ये जीत का जश्न है जो आज सुबह से जदयू के कार्यालय के बाहर देखा जा रहा है। देखिए एनडीए की पूर्ण बहुमत की बिहार में सरकार बन रही है। बिहार की जनता को सिर्फ विकास और सुशासन पसंद है, इसीलिए नीतीश कुमार जी फिर से 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। सुशासन पसंद है, खुशी देखने में बन रही है। महिला आधी आबादी ने भी वोट किया। आधी आबादी का बिल्कुल साइलेंट वोट था, जो बढ़ चढ़ के आपका 65% महिलाओं वोट दिए, जिसका नतीजा है कि हमारी एनडीए की बम्पर जीत हुई है। जनादेश जनता ने दिया है और इस आशीर्वाद की मिठास का जरूर आनंद लेना चाहिए। तो मिठास का आनंद ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बीजेपी कार्यालय में जश्न का क्या माहौल है, आइए देखते हैं संवाददाता साकेत कुमार की रिपोर्ट। गाजीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन को जीत मिली है और देखिए यहाँ पर विजय जुलूस निकाला गया है। बीजेपी कार्यालय में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इनके विजय जुलूस में मौजूद है। नितिन जी, बड़ी जीत मिली है, इतनी टफ लड़ाई के बीच आपने जीत हासिल की है। मुझे जो विश्वास था कि जनता के लिए अगर आप काम कीजिएगा, उसके सुख दुख में खड़ा रहिएगा, तो जनता हर परिस्थिति में भरपूर आशीर्वाद देती है। और पिछले बार भी हम लोग 39,000 के मतों से चुनाव जीते और इस सब परिस्थिति के बावजूद भी इस बार भी 39,000 के मतों से जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं तहे दिल से बांकीपुर की जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अपने हजारों कार्यकर्ता जिनके मेहनत और परिश्रम के बल पर दोबारा मुझे बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, मैं निश्चित रूप से उनके मेहनत को सलाम करते हुए अपने संकल्प को दोहराता हूं कि बांकीपुर की जनता के लिए जो मैंने वादा किया है उसको पूरी तरह से निभाने का काम करूंगा। जो शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी का हमने वादा किया है उसको पूरा करूंगा और साथ ही साथ जो हमारे सपने बांकीपुर की जनता के कुछ रहे हैं, शुद्ध पानी का, मंदिरी नाला का, बाकागंज नाला का, इन सभी वादों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। विरोधियों को आपने खामोश कर दिया है। मेरा तो यही मानना है कि जनता सबसे ऊपर होती है। कभी कभी लोग नहीं सोचते हैं कि हर कुछ वो चलता है राजनीति में, ऐसा नहीं है। पूरे परिवार को उन्होंने लगा दिया, चाहे वो लखनऊ में राजनाथ जी के खिलाफ रहा हो या पटना में खुद और अब पुत्र को। तो मेरा मानना है कि मैं उनको अपना अभिभावक मानता हूं, लेकिन मुझे लगता था कि बांकीपुर की जनता ने वो आशीर्वाद दिया है जिससे कि हर व्यक्ति को सीख मिलता है कि काम कीजिए, केवल शब्दों और कारनामों से राजनीति नहीं चलती। अंतिम सवाल नितिन जी, किसकी जीत है ये? नरेंद्र मोदी की जीत है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की और नीतीश कुमार के काम की जीत है और मेरा मानना है ये डबल इंजन की सरकार की जीत है और कहीं न कहीं जनता ने इसको पूरी तरह से मत देकर साबित कर दिया कि जो काम करेगा वही राज करेगा। बिल्कुल, जो काम करेगा वही राज करेगा। नितिन नवीन थे, बांकीपुर से जीते हैं, बीजेपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे थे और चौथी बार इन्होंने जीत हासिल की है और बीजेपी कार्यालय में विजय जुलूस लेकर वो पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़े और कार्यकर्ताओं के समर्थन के बीच वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पूरी जो जश्न है वो बीजेपी कार्यालय में मन रहा है और बीजेपी के जो विधायक हैं पटना से वो जीत कर
बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपना जीत का जश्न मना रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में एनडीए की जीत के लिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि चौथी बार उन्होंने एनडीए के अंदर अपना विश्वास प्रकट किया है और कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कम मुख्यमंत्री होंगे जिनको चौथी बार लोगों ने और जिन पर भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, ज्योति बसु थे, नवीन पटनायक हैं। तो 15 साल तक सेवा करने के बाद लोगों ने फिर से भरोसा जताया है। इसलिए बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्पष्ट जनादेश दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। एनडीए को वोट दिया है। जेडीयू की जीत में बीजेपी की भूमिका और बीजेपी की जीत में जेडीयू की भूमिका है। कोई एक पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीतती है। गठबंधन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को जिताया और जेडीयू के लोगों ने बीजेपी को जिताया। दो बीजेपी बैठे हुए अभी जीत कर आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव वाल्मीकि नगर का। तो बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सब लोगों ने मिलकर काम किया है, तब इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे गठबंधन के हिस्सा नहीं है। हमारे गठबंधन के अंदर 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और जीतन राम मांझी। एलजेपी बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो क्या बयान देते उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। कहना चाह रहे हो दिग्विजय जी अपना घर संभाले। पहले मध्य प्रदेश में तो हार गए और कमलनाथ को जिता नहीं पाए, कमलनाथ के लोगों को जिता नहीं पाए और यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं। तो ट्वीट करने में क्या लगता है, 2 लाइन तो लिखना है, 2 लाइन लिख दिया। तो दिग्विजय सिंह को क्या वैल्यू, बिहार में कौन जानता, तो चुनाव में आए भी नहीं थे। जो है कि कोई अमित शाह ने कोई कहा कि निर्णय बदल रहे हैं, कोई पीएम ने कहा है क्या? तो बीजेपी का एक बार जब निर्णय है, एनडीए का निर्णय है और 6 महीना पहले का निर्णय है, चुनाव के दौरान घोषणा, तो उनके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनकर और मदद करें, बिहार के विकास के लिए काम करें। तो कहीं कोई कंफ्यूजन है, मीडिया के लोगों को जरूर कुछ कंफ्यूजन होगा, लेकिन बिहार की जनता को और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी के हमले पर पलटवार किया और कहा है कि जो हारते हैं वो लोगों के मन में अपनी हार को लेकर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं ताकि मशीनरी पर इसका ठीकरा फोड़ा जा सके। वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा 2020 का जनादेश एनडीए के पक्ष में गया है और हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। सर, जनादेश तो आपको मिला, लेकिन मुकाबला बड़ा रोचक कह लें और बहुत नजदीकी रहा। देखिए, कुछ फॉल्स प्रोजेक्शंस था और वो प्रोजेक्शंस सर्वे के चलते थे। हमारी स्थिति पहले से बेहतर थी और बार बार आप लोगों से जो हम लोग की मुलाकात होती थी उसमें स्पष्ट करते थे कि हम की पॉजिटिव नोट पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोग काम के आधार पर लोगों के बीच बांट रहे हैं। और उन लोगों का निगेटिव अप्रोच था कि हम लोग काम को आधार मानते थे वोट मांगने का, और वो लोग का एम एक ही था कि हमको एनडीए को हराना है। वो कह रहा है कि जनादेश की लूट हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। देखिए, हारने वाला अपनी छाती पीटता है और हारने वाला ये साबित करने का प्रयास करता है कि हमारे साथ टेक्निकली हमारे साथ हमारे वोटों की लूट हुई है और वो कोशिश करता है कि लोगों के दिमाग में एक बात जाए कि हम हारे हैं, लेकिन अपने से नहीं हारे हैं, हम मशीनरी से हारे हैं। घोषणाएं कुछ होती हैं जो दृढ़ निश्चय होता है, जो कमिटमेंट को पूरा करने की जिसकी क्षमता होती है वही पूरा होता है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने एक बात तो साफ तौर पर साबित कर दिया है, कहा है कि वो सारे मुद्दे जो वादे किए गए हैं इस सरकार इस बार पूरा करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव नतीजों पर खुशी जताई है। साथ ही कहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार थे और उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। उन्होंने बिहार के विकास के काम में जुटने का भी दावा किया। संजय जायसवाल से खास बात की पटना संवाददाता साकेत कुमार ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, कल फाइनली जीत आप लोगों को मिल गई, काफी टफ रहा, शिकन आप लोगों के चेहरे पे रात में दिख रही थी। बिल्कुल शिकन नहीं दिख रही थी हमारे चेहरे पे। 9 बजे सुबह से मैं लगातार प्रदेश कार्यालय में बैठा हुआ था और मैं जानता था कि प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किए हैं उनका नतीजा हमें निश्चित शाम को देखने को मिलेगा। पर हमारी यह परंपरा रही है कि जब तक हम जीतते नहीं हैं तब तक न सुकून से सांस लेते हैं न खुशियां मनाते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों की आदत है जो बिना चुनाव का नतीजा खुद ही कयास लगाते हैं, खुद ही खुशी मना लेते हैं। तो अच्छा है 2 दिन वो भी खुशी मना ली। एक बड़ा चैलेंज होगा सर, क्योंकि ये चुनाव जो है वो रोजगार के मुद्दे पे लड़ा गया। विपक्ष की तरफ से 10 लाख नौकरी की बात की गई, आप लोगों ने उसके जवाब में 19 लाख रोजगार की बात की। कैसे इसे पूरा करेंगे? ये बड़ी चुनौती आपके पास होगी, क्योंकि केंद्र में भी आप पे यही आरोप लगता है कि आप रोजगार नहीं दे पाए। बिल्कुल, यह हमारे लिए चुनौती है। हमने 19 लाख रोजगार के अवसरों की बात की है और इसका हिसाब हम निश्चित देंगे। बिहार में जिस प्रदेश में न बिजली हो, न सड़क हो, न कोई सुविधा हो, वहाँ औद्योगिकरण की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। 5 से लेकर 20 तक में यह जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, हमारे 15 साल इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में निकल गए। हमारा सौभाग्य है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसके ही कारण हम हर घर को बिजली देने में सफल हो पाए। सड़कों पर अलग से हमारी राशि आई, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आया और हमने मूलभूत सुविधाएं देने में सफलता प्राप्त की। अगला निश्चित है कि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बिहार का हिस्सा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, इसकी चिंता संगठन भी करेगी। श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है इस चुनाव में। विगत 3 वर्षों में जब से एनडीए केंद्र और बिहार दोनों में आई है, यह जो डबल इंजन की सरकार है, इसके कारण 1.25 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा पैकेज जिसका हमने एक एक पैसे का हिसाब बिहार की जनता को दिया, वह उसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बिहार के नागरिकों को भी यह एहसास था कि अगर कोई विरोधी दल आ जाएगा तो उनकी स्थिति भी बंगाल जैसी हो जाएगी। स्टेट इलेक्शंस में हमने नीतीश कुमार जी को लीडर मान करके चुनाव लड़ा है और इस सफलता में उनका हिस्सा। काम तो नरेंद्र मोदी का चेहरा किया है। नहीं, दोनों का चेहरा किया है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके यह तय किया कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के नेता होंगे। जब केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया कि हमारे बिहार के नेता नीतीश कुमार जी होंगे, बात वहीं खत्म हो जाती है। कैमरामैन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जीतन राम मांझी ने नए मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री पद ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी ने न्यूज़ 18 पर इसका ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि नई कैबिनेट में उनकी पार्टी के विधायकों को कितनी संख्या होगी, इसका फैसला एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान पर तंज कसा। जीतन राम मांझी से बात की पटना संवाददाता रवि एस नारायण ने। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हम के मुखिया जो है जीतन राम मांझी हैं और इस बार जिस ढंग से जीत हुई है, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, क्या कहेंगे सर? निश्चित बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ और आगे होता, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं 25-30 सीट और हम लोगों को आता, लेकिन कुछ कारणों से जो आप स्पष्ट है जानते हैं, उस फैक्टर से हम लोगों को डैमेज हुआ। लेकिन एक कौन राजनीति जिन्होंने किया कि हम आपको डैमेज करना, हम भी मर जाएं, हम भी समाप्त हो जाएं। तो किसी को डैमेज करने के चक्कर में चिराग जी अपने समाप्त हो गए हैं। तो ये राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी एक बड़े पोर्टफोलियो के बड़े मंत्री के साथ आएंगे सदन में। ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जो नेता होंगे, हमारा एनडीए के जो लोग हैं, उनके निर्णय पर या उनके इच्छा पर ये सब डिपेंड करता है। हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं है और कोई शर्त नहीं है। इच्छा नहीं, अगर बनाया जाएगा तो बनेंगे ना। अब वो अलग बात है, वो सब हम तो कम से कम नहीं बनेंगे। हम जब मुख्यमंत्री के पद पर हम रह चुके हैं, अब मंत्री पद हम संभालेंगे, इसके कहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई सिग्नल नहीं है, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो फिर 4 अगर है तो कितना मंत्री? अब वो तो वो कहेंगे, कितना होगा, क्या होगा, नेता जैसा कहेंगे सोचा जाएगा। कहा जा रहा है ये भी तरह के मुख्यमंत्री जो है उन पर शक है कि जीतन राम मांझी फिर से मुख्यमंत्री के पद पर कैसे रहेंगे?
अब ये तो आप लोगों की बात है, ये सब कह के क्यों चक्कर में डालते हैं लोगों को। माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कम सीटें हैं, इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी पहले ही कह चुका है कि हम लोग कम सीट रहेगा, उसके बावजूद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनावेंगे। इसलिए बात तो वो है, लेकिन इसको आप लोग अपने बात कर लेते हैं सब चीज। तो ये जीतनराम मांझी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे कोई भी मंत्री का पद नहीं संभालेंगे और नेता पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मंत्री पद बनाते हैं और क्या क्या उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। न्यूज 18 की मुहिम मिशन पानी में एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने समय से पहले पानी के महत्व को समझ लिया और जल संचय में जुट गए। Last year was the turning point. Before 2019, people did not show so much interest in rainwater harvesting. साल 2019 परिवर्तनशील रहा। 2019 से पहले बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह लगता रहा कि अनिवार्य नहीं है। ये सच नहीं है। किसी भी सोसाइटी में बारिश का कुआं या बोरवेल है, उन्हें जल संरक्षण करने की जरूरत है। Ground water source. इसी से सोसाइटी में पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहेगी। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी सही संरक्षण के बारे में पता नहीं है। सही संरक्षण का मतलब है कुएं को अच्छे से पुनर्भरण करना, और इसके लिए पुनर्भरण कुएं की गहराई 15 फीट और चौड़ाई 3 से 5 फीट होनी चाहिए। इसके बाद रिचार्ज कुएं को खाली छोड़ देने की जरूरत है। बरसात में घर के परिसर में जो पानी गिरता है उसे पुनर्भरण कुएं में जाने देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में पानी का स्रोत बना रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे जमीन खोदते हैं और एक पीवीसी पाइप डालते हैं, जो एक खराब संरचना है। So that is a bad structure according to us. अगर वो अवरुद्ध गया तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। Not a drop will go. हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील हुई है। उन्होंने सड़कों पर पुनर्भरण कुएं बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह हम अपने आप से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें पानी से भी प्यार करना चाहिए। सिर्फ पानी बचाना हमारा दायित्व नहीं है, बारिश के पानी का संग्रहण भी है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।